सुबह के 6:20 हुए हैं। खिड़की से हल्की धूप कमरे में आ रही है। आप धीरे धीरे बिस्तर से उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन जैसे ही पैर जमीन पर रखते हैं, घुटनों में एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है। कुछ सेकंड के लिए आप वहीं रुक जाती हैं, फिर अपने आप से कहती हैं, शायद आज ज्यादा दर्द है। धीरे धीरे उठती हैं, कुर्सी का सहारा लेती हैं, फिर रसोई तक पहुंचती हैं, चाय चढ़ती है। घर के बाकी लोग अभी सो रहे हैं, लेकिन आपका दिन शुरू हो चुका है। और उसी समय मन में एक सवाल आता है, क्या अब यही जिंदगी रह गई है? क्या बढ़ती उम्र का मतलब यही है कि हर सुबह शरीर पहले से थोड़ा और कमजोर महसूस हो? अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि घुटनों का दर्द, पैरों की कमजोरी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना, कुर्सी से उठने में परेशानी, इन सब के पीछे कभी-कभी सिर्फ उम्र जिम्मेदार नहीं होती। शरीर हमें कुछ संकेत दे रहा होता है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। और सबसे दुख की बात यह है कि बहुत से लोग उस संकेत को तब समझते हैं जब काफी देर हो चुकी होती है। जरा सोचिए, एक समय था जब आप पूरे घर का काम अकेले संभाल लेते थे। सुबह से शाम तक चलते रहते थे। बाजार जाना हो, रिश्तेदारी में जाना हो, बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो, शरीर साथ देता था। लेकिन अब कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में अकड़न, कभी पैरों में कमजोरी, और कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर की ताकत धीरे धीरे कहीं गायब हो रही है। हो सकता है आपने भी महसूस किया हो कि पहले जितना काम आधे घंटे में हो जाता था, अब वही काम करने में दोगुना समय लग जाता है। और कई लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूं जो लगभग हर घर में मौजूद होती है। बहुत सस्ती है, बहुत सामान्य है, लेकिन बढ़ती उम्र में शरीर के लिए उसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि उसे समझना जरूरी है। और सबसे हैरानी की बात, अधिकतर लोग उसे गलत तरीके से खाते हैं, जिसकी वजह से फायदा मिलने की जगह शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। लेकिन उससे पहले एक कहानी सुनिए। कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात 68 वर्ष की एक महिला से हुई। नाम बदलकर मैं उन्हें सविता जी कहूंगी। सविता जी की सबसे बड़ी शिकायत थी कि उनके पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। चलते समय थकान, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में भारीपन, और सबसे ज्यादा दुख उन्हें तब होता था जब उनका छोटा पोता पार्क चलने के लिए कहता और वे मना कर देती। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, दर्द तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा दुख ये है कि मैं अपने ही घर में खुद को बोझ जैसा महसूस करने लगी हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे, और सच कहूं, ऐसी बात मैं पहली बार नहीं सुन रही थी। बहुत से माता पिता और दादा दादी यही महसूस करते हैं। उन्हें बीमारी से ज्यादा डर उस दिन का होता है जब उन्हें किसी और का सहारा लेना पड़े, क्योंकि इंसान सिर्फ जीना नहीं चाहता, वो अपने पैरों पर खड़ा रहकर जीना चाहता है। गौर कीजिए, जब उम्र बढ़ती है तो केवल बाल सफेद नहीं होते, शरीर के अंदर भी बहुत कुछ बदलता है। मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, हड्डियों की मजबूती घटने लगती है, शरीर को मिलने वाले पोषक तत्व पहले जैसी आसानी से काम नहीं कर पाते। और यही कारण है कि कई बार खाने पीने में कोई बड़ी गलती न होने के बावजूद कमजोरी बढ़ती चली जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक बड़ी गलती लगभग हर घर में रोज होती है, सुबह का नाश्ता। आपने देखा होगा, कई लोग सुबह सिर्फ चाय और बिस्किट पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ टोस्ट खा लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पेट भर गया तो सब ठीक है। लेकिन शरीर पेट भरने और शरीर को ताकत मिलने में बहुत बड़ा फर्क समझता है। यही से समस्या शुरू होती है। मान लीजिए, आपके घर में एक मकान बन रहा है। अगर मजदूरों को ईंटें ही ना मिले, तो क्या वे मजबूत दीवार बना पाएंगे? नहीं। उसी तरह हमारे शरीर को भी कुछ खास चीजों की जरूरत होती है, खास तौर पर 50, 60 और 70 की उम्र के बाद। अगर वो सामग्री शरीर को नहीं मिलेगी, तो कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और यही वजह है कि कई लोग पर्याप्त खाना खाने के बावजूद कमजोर महसूस करते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्या सिर्फ ज्यादा खाना खाने से ताकत वापस आ जाती है? नहीं,
यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि शरीर को मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता चाहिए। और अब मैं आपको उस चीज की तरफ लेकर जा रही हूं जिसका जिक्र शुरुआत में किया था। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ बुजुर्ग लोग 75 साल की उम्र में भी काफी सक्रिय रहते हैं, जबकि कुछ लोग 60 साल की उम्र में ही बहुत कमजोर दिखने लगते हैं? दोनों की उम्र लगभग समान होती है, फिर अंतर कहाँ है? सिर्फ किस्मत में नहीं, बहुत बार अंतर उनकी रोजमर्रा की आदतों में होता है, उनके खाने में होता है, उनकी गतिविधियों में होता है, और सबसे ज्यादा उनके शरीर को मिलने वाले प्रोटीन में होता है। शायद ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि बढ़ती उम्र में इसकी अहमियत कितनी बढ़ जाती है। प्रोटीन वो सामग्री है जिससे शरीर अपनी मांसपेशियों की मरम्मत करता है, कमजोर हिस्सों को संभालता है, ताकत बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन समस्या ये है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर को प्रोटीन का उपयोग करने में भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यानी जो मात्रा पहले पर्याप्त थी, वो अब शायद पर्याप्त ना हो। और यही एक साधारण सी चीज हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। वही चीज जो शायद इस समय आपके फ्रिज में रखी हो, वही चीज जिसे कई लोग केवल बच्चों का भोजन समझते हैं, वही चीज जिसके बारे में वर्षों से तरह तरह की बातें सुनाई जाती रही हैं, अंडा। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ इतनी है कि अंडा खाइए और ताकत बढ़ाइए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि असली रहस्य अंडा खाने में नहीं, उसे सही तरीके से खाने में छिपा है। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। कुछ लोग सिर्फ सफेदी खाते हैं, कुछ लोग जर्दी से डरते हैं, कुछ लोग दिन में 4-5 अंडे खा लेते हैं, और कुछ लोग महीनों तक अंडा छूते भी नहीं। इन सबके बीच सच्चाई क्या है? यही बात मैं आगे बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझिए। जब शरीर कमजोर होता है, तो शुरुआत हमेशा बहुत छोटी होती है। पहले कुर्सी से उठने में थोड़ा समय लगता है, फिर लंबी दूरी चलने में परेशानी होती है, फिर सीढ़ियां मुश्किल लगने लगती हैं, और धीरे धीरे इंसान अपनी गतिविधियां कम करने लगता है। उसे लगता है कि आराम करने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कई बार ज्यादा आराम ही कमजोरी को और बढ़ा देता है। यही कारण है कि समय रहते शरीर को सही पोषण देना बेहद जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या अंडा वास्तव में बढ़ती उम्र में शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है? अगर हाँ, तो कितनी मात्रा में? जर्दी खानी चाहिए या नहीं? सुबह खाना बेहतर है या शाम? और वो कौन सी एक गलती है जो हजारों लोग रोज करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता? अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि अंडे में ऐसा क्या है जो बढ़ती उम्र में मांसपेशियों, ताकत और रोजमर्रा की सक्रियता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, और कैसे एक छोटी सी समझदारी आपकी दिनचर्या में बड़ा फर्क महसूस करा सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ताकत सिर्फ दूध, घी या ज्यादा खाना खाने से आती है, लेकिन शरीर का विज्ञान थोड़ा अलग है। हमारा शरीर हर दिन टूटता भी है और खुद को बनाता भी है। जब आप चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, झाड़ू लगाते हैं, नमाज या पूजा के लिए उठते बैठते हैं, तब आपकी मांसपेशियां काम करती हैं। और जब वे काम करती हैं, तो उन्हें मरम्मत की जरूरत भी पड़ती है। यही प्रोटीन की भूमिका शुरू होती है। अंडे में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है, जिसे शरीर अपेक्षाकृत आसानी से उपयोग कर सकता है। यही कारण है कि कई पोषण विशेषज्ञ बढ़ती उम्र में संतुलित मात्रा में अंडा शामिल करने की सलाह देते हैं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि केवल अंडा खाना काफी नहीं है। उसे कब खाना है, कैसे खाना है और किसके साथ खाना है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं जर्दी की। शायद आपने भी किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या मित्र से सुना होगा कि जर्दी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। कई लोग अंडे को बीच से काटकर जर्दी निकाल देते हैं और सिर्फ सफेदी खाते हैं। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है।
जर्दी में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नियम लागू नहीं होता। अगर किसी को विशेष स्वास्थ्य समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक है या डॉक्टर ने अलग सलाह दी है, तो डॉक्टर की सलाह सबसे ऊपर रहेगी। लेकिन सामान्य रूप से कई लोगों के लिए संतुलित मात्रा में जर्दी भी आहार का हिस्सा हो सकती है। यानी डर के कारण पूरी चीज को गलत समझ लेना हमेशा सही नहीं होता। अब एक और बड़ी गलती की बात करते हैं। ये गलती इतनी आम है कि शायद आप भी अनजाने में करते हो। सुबह अंडा खाया, फिर साथ में 2 मीठे बिस्किट, फिर 1 कप मीठी चाय, फिर थोड़ी देर बाद नमकीन, फिर कोई मिठाई, और फिर कहा गया कि अंडे से कोई फायदा नहीं हुआ। जरा सोचिए, अगर आप पौधे को साफ पानी दें और साथ ही उसकी जड़ों में रोज थोड़ा जहर भी डालें, तो क्या सिर्फ पानी उसे बचा पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही एक अच्छी चीज का लाभ तब बढ़ता है जब बाकी आदतें भी संतुलित हों। यही वजह है कि अंडे के साथ क्या खाया जा रहा है, ये भी मायने रखता है। अगर आप अंडे के साथ टमाटर, पालक, खीरा, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां लेते हैं, तो भोजन अधिक संतुलित हो सकता है। फाइबर मिलने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस हो सकता है और कई लोगों को बीच-बीच में अनावश्यक खाने की इच्छा कम महसूस होती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि केवल खाना ही पर्याप्त नहीं है। शरीर को संकेत भी चाहिए कि उसे मजबूत बनना है, और ये संकेत आता है हलचल से। मुझे याद है, एक बुजुर्ग सज्जन थे, लगभग 72 वर्ष के। वे हमेशा कहते थे, डॉक्टर साहिबा, मैं अच्छा खाता हूँ, लेकिन फिर भी कमजोरी रहती है। जब उनकी दिनचर्या समझी गई, तो पता चला कि वे दिन का अधिकांश समय कुर्सी पर बैठे रहते थे। खाना ठीक था, लेकिन शरीर को उपयोग करने का मौका नहीं मिल रहा था। गौर कीजिए, मांसपेशियां बिल्कुल बैंक खाते जैसी होती हैं। अगर उनमें नियमित निवेश न हो, तो धीरे धीरे जमा पूंजी कम होने लगती है। चलना, हल्की गतिविधि करना, थोड़ा व्यायाम करना, ये सब उसी निवेश की तरह है। यही कारण है कि भोजन और गतिविधि दोनों एक साथ काम करते हैं। अब सवाल आता है कि अंडा खाने का सबसे अच्छा समय क्या हो सकता है? बहुत से लोगों के लिए सुबह का समय उपयोगी माना जाता है, क्योंकि दिन की शुरुआत में प्रोटीन मिलने से शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिल सकती है। कुछ लोगों को दोपहर या शाम में भी अंडा सूट करता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए यदि आपको किसी भोजन से परेशानी महसूस होती है या कोई पुरानी बीमारी है, तो अपने डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। अब मैं आपको एक साधारण और व्यवहारिक तरीका बताती हूँ। मान लीजिए आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। सुबह उठे, 1 गिलास पानी पिया, थोड़ी हल्की गतिविधि की, फिर नाश्ते में उबला अंडा या कम तेल वाला ऑमलेट लिया, साथ में कुछ सब्जियां। यदि डॉक्टर ने अनुमति दी हो, तो एक संतुलित रोटी या अन्य उपयुक्त विकल्प। इसके बाद दिन में पर्याप्त पानी, दोपहर में दाल, सब्जी, सलाद। शाम को हल्की भूख लगे तो मुट्ठी भर मेवे या भुने चने। रात को हल्का भोजन। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन शरीर को अक्सर यही साधारण चीजें लंबे समय तक फायदा पहुंचाती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वो है आत्मविश्वास। आप सोच रहे होंगे कि भोजन और आत्मविश्वास का क्या संबंध? बहुत गहरा संबंध है। जब शरीर कमजोर महसूस करता है, तो मन भी कमजोर पड़ने लगता है। इंसान बाहर जाना कम कर देता है, मिलना जुलना कम कर देता है। उसे लगता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे उसका संसार छोटा होने लगता है, और यही वो क्षण है जहां हमें खुद को संभालना होता है। शायद आपने भी महसूस किया हो, जब आप बिना सहारे कुर्सी से उठते हैं तो मन खुश हो जाता है। जब आप आराम से सीढ़ियां चढ़ लेते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब आप अपने पोते या पोती के साथ थोड़ा ज्यादा समय खेल पाते हैं, तो दिल के अंदर एक अलग खुशी होती है। यही छोटी छोटी जीतें जीवन को सुंदर बनाती हैं। स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी न होना नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है अपने काम खुद कर पाना,
अपने कपड़े खुद पहन पाना, अपनी पसंद की जगह तक चलकर जा पाना, अपने परिवार पर अनावश्यक निर्भर न होना। और यही कारण है कि शरीर को सही पोषण देना एक निवेश है। ये केवल आज के लिए नहीं है, ये आने वाले वर्षों के लिए है। अब मैं आपको वो गलती बताती हूँ जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था। सबसे बड़ी गलती है इंतजार करना। लोग सोचते रहते हैं कि अभी तो सब ठीक है, अभी थोड़ा दर्द है, अभी थोड़ी कमजोरी है, अभी थोड़ा संतुलन बिगड़ा है, फिर कभी ध्यान देंगे। लेकिन शरीर हमेशा अचानक कमजोर नहीं होता, वो धीरे धीरे संकेत देता है। और जो लोग उन संकेतों को समय पर समझ लेते हैं, वे अक्सर बेहतर स्थिति में रहते हैं। इसलिए अगर आप आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो ये देर नहीं है। चाहे आपकी उम्र 55 हो, 65 हो या 75 वर्ष, शुरुआत का सही समय हमेशा आज ही होता है। और याद रखिए, अंडा कोई जादुई दवा नहीं है। कोई एक भोजन सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन संतुलित आहार, नियमित गतिविधि, पर्याप्त नींद, डॉक्टर की सलाह और सही जीवन शैली के साथ ये कई लोगों के लिए उपयोगी पोषण का हिस्सा बन सकता है। मैं चाहती हूँ कि आज जब आप ये वीडियो खत्म करें, तो एक पल के लिए अपने बारे में सोचें। पूरी जिंदगी आपने दूसरों के लिए कितना कुछ किया है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, घर के लिए। कितनी बार अपनी थकान छिपाई, कितनी बार अपनी परेशानी को नजरअंदाज किया। लेकिन अब समय है कि अपने शरीर की आवाज भी सुनी जाए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं, तो सिर्फ आप ही खुश नहीं रहते, आपका पूरा परिवार राहत महसूस करता है। आपके बच्चे निश्चिंत रहते हैं, आपके पोते पोतियां खुश रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन को अपने तरीके से जी पाते हैं। अगर आज की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपकी उम्र क्या है और आप अपने स्वास्थ्य के लिए कौन सा छोटा कदम आज से शुरू करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन माता-पिता, भाई-बहनों और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। आपकी सेहत, आपकी स्वतंत्रता और आपकी मुस्कान मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अपना ख्याल रखिए, संतुलित भोजन कीजिए, नियमित रूप से चलते रहिए और किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और जीवन की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेते रहिए।